हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके बेटे बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। और यदि आप हमें अपना परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज भेजना चाहते हो तो आप गूगल पे माध्यम से भी पे कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651 और QR कोड के माध्यम से भी आप हमें अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9799958651 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए हम मिलकर कोरस गाकर परमेश्वर के नाम की आराधना करें।
प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रभु यीशु के नाम से आपको हम बहुत बहुत शांति और आशीर्वाद की घोषणा करते हैं और सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छे प्रभु के आराधक हैं। क्या विश्वास करता हूं? आप लोग प्रभु के बहुत अच्छे आराधक है। कौन कौन अपने आप को मानता मैं बहुत अच्छा आराधक हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत अच्छा आराधक हूँ? कौन कौन मानता? हाथ बराबर खड़ा करो। इसमें शर्माने की बात नहीं, ये वट वाली बात है। क्या है? वट वाली। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आराधना जब हो रही थी मैं देख रहा था बहुत से लोग बड़े आनंद से नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। इसका मतलब ये निशानी है कि उनको परमेश्वर की आराधना में क्या हो रहा? मजा आ रहा। क्या रहा? मजा आ रहा, आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आराधना में जिसको मजा आता, आनंद आता, तो परमेश्वर उसके जीवन में, अभी तो वो आराधना कर रहा और आनंद आ रहा, फिर उसके पारिवारिक जीवन में, उसके तमाम प्रकार के जीवन में परमेश्वर क्या देता? आनंद देता। क्यों आनंद देता? क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना में क्या किया? आनंद किया। तो परमेश्वर उसकी बाकी जिंदगी में क्या देता? आनंद। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना में जो आनंद करता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में क्या भरता है? आनंद। हालेलुया। तो मैं देख रहा था ज्यादातर लोग आनंद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ज्यादातर लोग। कुछ लोग इतना आनंद खुशियां नहीं मना पा रहे थे, उसका कारण उनको इसका महत्व नहीं पता हो सकता है, या फिर और कोई कारण हो सकता है। कम लोग आनंद नहीं कर रहे थे, ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा आनंद कर रहे थे। हालेलुया। और ऐसी खुशियाँ मैं देख पा रहा था जैसे शादी विवाह से बढ़कर, लोग शादी विवाह में आनंद करते, उससे बढ़कर मैं खुशियाँ को देख रहा था। हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक और बात में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास आए हैं। किसके पास आए हैं? किससे मिलने के लिए आए हैं? परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का गुण गाने के लिए आए हैं। और परमेश्वर कैसा है? राजाओं का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरी दुनिया का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता उसके बराबर में भी कोई आज तक, बढ़कर तो दूर की बात है, उसकी बराबरी में भी आज तक कोई हुआ नहीं। इतना महान परमेश्वर। हालेलुया। और उस खुदावन के बारे में बताते हैं कि उसका पूरा सिंहासन, उसका स्वर्ग किससे बना हुआ है? सोने से। किससे बना हुआ है? उसका सिंहासन, उसका पूरा स्वर्ग सोने से बना हुआ है और अलग अलग प्रकार के मोतियों से जड़े हुआ है। कैसा? बाइबल प्रकाशित वाक्य बताता है कि जैसे कांच में हम देखते, कांच में हमारा चेहरा देखता है, हमें दुनिया में ऐसे सोने के बारे में कभी सुना तक नहीं, लेकिन स्वर्ग में ऐसा सोना है जिसमें क्या दिखाई देने लगी? हमारा चेहरा दिखाई दे। इतना चमकीला, इतना शुद्ध सोने का उसका राज्य बना हुआ, इतना महान परमेश्वर। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास आए, उस परमेश्वर के पास हम आए, उससे मिलने के लिए आए, उसका गीत गाने के लिए आए, उससे आशीष पाने के लिए आए। हालेलुया। तो मैं ये उत्साहित करना चाहता हूं कि जब हम उस खुदा बाप के पास आए, इतने महान परमेश्वर के पास आए, तो हमें बड़ा तैयार होकर आना चाहिए। कैसा? बोलो कैसे आना चाहिए? बड़ा तैयार। बड़ा तैयारी से मतलब है बड़ा सज धज के आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सज धज के, बढ़िया वाले कपड़े पहन के आना चाहिए। एक जोड़ी हो तो वांदा ने उसको बढ़िया धो धुआ के आना चाहिए, अच्छा तैयार होकर आना चाहिए, क्योंकि हम तीनों लोगों के सबसे बड़े परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। एरा गेरा शादी में कोई बुलाए तो भी आप कैसे कपड़े पहन के जाते? एरा गेरा व्यक्ति भी शादी में बुलाए तो आप कैसे कपड़े पहन के जाते? और महिलाएं तो विशेष करके, आदमी तो और भी जैसा तैसा पहन लेगा, लेकिन महिला कभी नहीं पहन सकती। हालेलुया। महिला का यह वरदान है कि वो बिना तैयार हुए घर से नहीं निकलती।
आदमी उंगलियां निकल जाए। तो हम खुदा बहुत बड़े ईश्वर के पास आए नहीं आए? तो मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अच्छे तैयार होकर आए। कैसे आए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मामूली शादी में जाते हैं तो कितना अच्छा सुंदर सज धज के जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के भवन में सज धज के नहीं आते हैं, इसका मतलब हमने परमेश्वर को मामूली समझ लिया और उस लोगों को क्या समझ लिया? बड़ा समझ लिया। हालेलुया। अब बहुत से लोगों का कहना यह है, मैं तैयार होके आना चाहता हूं पर चर्च जल्दी होता है। कई लोग मतलब ये बहाना कर सकते हैं कि हम तैयार होके आए। महिलाएं विशेष करके साड़ी पहनने में हमको आधा घंटा चाहिए, मान लो हम साड़ी पहने तो लेट हो जाएं। कारण है, लेकिन इसके बदले में मान लो बारात जा रही हो सुबह 6 बजे, तब आप जैसा तैसा कपड़ा पहनोगे या तैयार होंगे? तो कहीं ना कहीं हम तुलना में फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं तुलना करें तो तुलना में क्या पाया जाएगा? तोला जाए तो क्या हम परमेश्वर के सामने कम तैयारी के साथ आते हैं और दुनिया के प्रोग्राम में ज्यादा तैयारी के साथ जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु के पास आए तो ऐसा सज धज कर आए, ऐसा तैयार होके आए जो आपको सबसे अच्छा लगता वो कपड़े पहनी। हालेलुया, सबसे अच्छा लगता है आपके घर में सबसे महंगा कपड़ा उसको पहन कर आए तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर का ध्यान आएगा कि ये मेरे सामने एक खतरनाक दुनिया की तैयारी से बढ़कर मेरे सामने ज्यादा तैयारी के साथ आता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कितनों को ये बात नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा महसूस होता है? इतनी बात करने के बाद सही में हमने परमेश्वर के पास सबसे, शादी विवाह में आप कम तैयार होके जाओ चल जाएगा, नहीं भी तैयार होए तो चल जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने आप तैयार नहीं होके आते हैं तो ये लगता है कि आप परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। परमेश्वर को, मैं आदमियों को देखता हूं, बहुत से आदमी जेब में कंघी रखते और फटाक से नौतरे में गए, शादी में गए, मोटरसाइकिल खड़ी करी, हेलमेट उतारा और फटाक से क्या निकालते? कंघी निकालते और क्या कर देते? इसका मतलब वो अंदर लोगों के सामने जाने वाला क्या होके जा रहा? तैयार हो गया। हालेलुया, ताकि वो लोगों में अच्छा दिखे, लोग उसको बढ़िया समझे। सही या गलत बात? तो प्रभु के सामने हमें तैयार होके आना सुबह सुबह मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये बात कहीं न कहीं हमें परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने में हमारे काम आ सकती नहीं आ सकती? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आत्मिक रीति से भी तैयारी के साथ आना है और ऊपर से भी तैयारी। ऐसा नहीं कि हम तो, बहुत से लोग बोले हम तो आत्मा में तैयार होके आते। किस में तैयार होके आते? आत्मा में तैयार होके आते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आत्मा में तैयार होके जाते तो फिर शादी में आपको सजने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो आत्मा में क्या है? तैयार है, सुंदर सजे हुए, फिर शरीर में कहाँ सजने की जरूरत? लेकिन वहां तो आवश्यक है, तो यहां पर भी आवश्यक है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। महिलाएं, लड़कियां बहुत अच्छा सूट पहन के आए, जो सबसे अच्छा आपको लगता है, जिसमें आप स्वर्गदूत के समान दिखे, ऐसा सूट पहन के आए। महिलाएं हो सके तो आपको ज़्यादा साड़ी अच्छी लगती तो साड़ी पहनी, थोड़ा कष्ट करके जल्दी उठ जाए। हालेलुया। भाई लोग भी अच्छा पैंट शर्ट पहन के आए हैं। अभी जो हीरो हीरोइन पहन रही है ऐसे ऊंचा वाला नहीं, बदलो, ये शॉर्टकट पैंट बदलो। इस क्रिसमस पे आपको ऑफिशियल पैंट सिलाना है। कैसा? फटे हुए जीन्स नहीं। हालेलुया। टेलर को क्या करना है? बोलना है कि मैं ऑफिसर से भी बड़ा, इसलिए मेरा पैंट कैसा सी ऑफिसर जैसा बनाना, ये लड़कों जैसा आवारा लड़के घूमे ऐसा नहीं। जिन जिन के पैंट छोटे छोटे हैं वो पैंट बदल देना इस क्रिसमस पे। हालेलुया,
आप राजाओं के राजा के क्या है, बेटा और बेटी हो। आप मैच खानी चाहिए, आपके कपड़ों से लगना चाहिए कि ये खुदा का क्या है, बेटा और बेटी है। ये मैं परमेश्वर का बेटा ऐसा बोले तो शोभा दे, क्या दे, शोभा दे। हालेलुया, बोलो। इसलिए आते रविवार से आप तैयार होइए, यहाँ किसी की नजर नहीं लगेगी, यहाँ कोई नहीं खाएगा। और यहाँ पहन के अब लोगों को जैसे कला बोलती मैं साड़ी पहनते मेरे को कुछ कुछ होने लग जाते हैं, तो यहाँ नहीं पहने, शादी विवाह में पहनने के लिए कुछ कुछ नहीं हो, क्या हो, यहाँ पहनना शुरू कर। सही गलत बात। अब प्रभु के भवन में तो नहीं पहनो और बाकड़े खाने जाए वहां पहनने को करो, फिर प्रभु खुद मना करता, मेरे यहाँ नहीं पहन के आती नहीं भूत के यहाँ पहन के जाती, क्यों पहननी दूं मैं। हम शैतान को दोष लगाते, लेकिन कई बार कौन रोक देता, नहीं, परमेश्वर खुद रोक देता, बोले मेरे यहाँ तो नहीं आती पहन के। आपके यहाँ कोई नहीं आए, दूसरे के यहाँ जाए तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती, मेरे यहाँ तो नहीं आता और आ गया आटा लेनी, मेरे यहाँ तो कभी आता नहीं, 24 घंटे दिन रात उसके घर पे पड़ा रहता, और अब आटा लेने किसके यहाँ आया। हालेलुया। तो जिसको बाहर साड़ियाँ पहनने में तकलीफ होती, वो प्रभु के भवन में एक से बढ़कर एक साड़ियाँ पहन के आओ, नहीं कुछ नहीं होगा, बाहर जाओगे तो भी। प्रभु नाराज है इसलिए नहीं पहन नहीं देता, वो बोलता मेरे यहाँ नहीं पहन के आती, दूसरों के यहाँ पहन के जाती। हालेलुया, हालेलुया, समझ पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। शादी विवाह में नहीं सजो तो कोई बात नहीं, अब सजो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन कैसा सजे, जैसा शोभा देता है। परमेश्वर ने हमें सजनी संवरने के लिए बनाया है, लेकिन तैयार कैसे होए, जैसा प्रभु के भवन में भी पादी साहब ने बोल दिया सज धज के आओ, इसका मतलब ये नहीं कि लालसट होके आ जाओ। शादी विवाह में मैं देखता हूं मेकअप कर करके ऐसी हालत कर देते कि ये असली है कि नकली है। बिना मेकअप से बहुत सुंदर दिख रही थी, मेकअप करने के बाद में मुझे तो उनका चेहरा, उसकी सुंदरता कम होती दिखाई देती। पैसा भी लगा और सुंदरता क्या है, कम दिखाई देती। हालेलुया। और वाकिब स्त्री सस्ती किसके लिए, पुरुषों दिखाने, और आपके सजनी से पुरुषों के सामने आपका सुंदरता कम दिखे, ऐसा खर्चा क्यों करते हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसा चीज लगाओ, ऐसा करो जिससे आपकी सुंदरता क्या होए, और बढ़े। हालेलुया। लेकिन क्यों मेकअप अनशन कराते, दुनिया करा रही तो उसकी बात में वो भी करा देते। हालेलुया। महिला इस बात से सहमत है, किस किस महिला को लगता मेकअप करने के बाद में सुंदरता, वाकिब जो दुल्हन भी सस्ती तो बहुत सुंदर दिखती, मुझे तो सुंदर नहीं दिखती, और चेहरा क्या दिखता, नकली जैसा दिखता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो कैसा सजे, शोभा देता, जिसमें आपकी सुंदरता बढ़े घटे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे नहीं तो कम से कम आपका पति कह सके कि तू बहुत अच्छी दिख रही। दूसरे आपकी तारीफ नहीं करे तो वांदा नहीं, लेकिन कौन कह सके, आपका पति कह सके कि तू बहुत अच्छी दिख रही, आपके पापा कह सके कि आप बहुत अच्छे दिख रही। हालेलुया, समझ पा रहे हैं, इतना ही सजना। हालेलुया। बाइबल बताती कैसा सजो, सजना आवश्यक है, लेकिन कैसा सजो, जैसा शोभा देता। शादी में भी ऐसा ही सजो और प्रभु के भवन में भी ऐसा ही सजो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई देखता हूं आदमियों को कैसे सजते, यहाँ इसको 2-3 बार यहाँ कट मार देती, यहाँ 2-3 कट मार देते, ऐसा नहीं सजना। ये बात क्यों बता रहा हूं, आज भक्तों की हालत खराब हो गई। चर्च में आप जाकर देखोगे ये भगत है कि शैतान के सेना है, ऐसा। हालेलुया। हमें छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। हालेलुया। आते रविवार से क्या होंगे, तैयार होकर आएंगे। आशीष